क्वालिटी पे काम करवाना था, हाँ मतलब हाँ, रिटर्न वाले में। रिटर्न वाले पे। हाँ हाँ, वो है ना, अब वही वाले मेथड स्टार्ट हो गया आज। जी जी। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने कुछ जो कल मेथड पढ़े थे ना, जो हमने आधे मेथड अपने पिछली वीडियो में देखे थे, पिछली क्लास में देखे थे, उसमें था क्या कि हमने जो मेथड यूज़ करे थे वो मेथड ऐसे थे जैसे कि हमने एक एरे बनाया, लेट एरे, और एरे के अंदर हमने कुछ रैंडमली डेटा मान लो स्टोर कर दिया, और हम यहाँ पे करेंगे एरे एरे डॉट पुश। ठीक है, एरे डॉट पुश करा, 38 कर दिया। और अगर अभी मैं कंसोल 12 के खोलूँ, बाद आ जाएगा। जी, तो वो क्या करेगा, 12 के बाद देखो उसने 38 कर दिया। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिल्ट इन बना बनाया मेथड था। उन लोगों ने जो मेथड दिया मैंने ऐसे का ऐसे ही लगा दिया, और मेरे को मेरा काम होकर मिल गया। अब जो हम्म। हम मेथड पढ़ने वाले हैं, वो मेथड हमारी लॉजिक के हिसाब से काम करेगा। ये मेथड वो थे जिसमें हमें कोई लॉजिक नहीं लगानी पड़ रही थी। अब जो हम मेथड पढ़ेंगे, जितने भी होंगे टोटल 9 के करीब होंगे, 8 या 9 होंगे, वो सारे वो मेथड वो होंगे जो हमें खुद दिमाग से लगाकर काम करना पड़ेगा, तो वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। और उन मेथड को यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उनको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है, अगर मेरे पास कुछ रैंडमली डेटा है, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ ये सारा डेटा मुझे लूप होकर मिल जाए, लूप समझ रहे हो ना, मतलब सारा डेटा जी एक जी। बार लाइन से सारा प्रिंट होकर मिल जाए, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे फोर का लूप का यूज़ क्या करते थे, याद है? हम यहाँ पे, जी मैं फॉर का करके लूप। दिखाता हूँ, बिल्कुल। मैं यहाँ पे फोर का लूप यूज़ करके दिखाता हूँ। इधर आके एरे एरे, एरे की कर लेंथ। लीजिए, बिल्कुल। और यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग आइटम, और इधर भी आ जाएगा एरे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सारा डेटा लूप होकर मुझे मिल गया। बिल्कुल कोई लॉजिक लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, आसानी से काम हो गया। मतलब ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल आसानी से काम कर लिया। तो यहाँ पर बस इसमें ये है कि काम थोड़ा सा लंबा हो रहा है कि लेटर इक्वल टू जीरो इंडेक्स से चले, आई अगर छोटा हो एरे की लेंथ से तो आई पे प्लस प्लस कर दो, फिर बाकी एरे के अंदर से जाके इस इंडेक्स पे डेटा निकाल लो और मुझे कंसोल करा के दिखा दो। अच्छा, ये चीज़ मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, ये चीज़ भले मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आके ये चीज़ इनडायरेक्टली लिखूंगा, तो काम मेरा अभी भी यही हो रहा होगा। इसको आके सेमीकोलन को हटाते हैं, देख रहे हो काम मेरा अभी भी यही हो रहा है। तो यहाँ पर जो है, हमें थोड़ी बहुत जो है ना इसमें मतलब लंबाई करनी पड़ रही है। तो एरे जो है अपना बिल्ट इन एक मेथड दे रहा है, एरे जो है अपना बिल्ट इन एक मेथड दे रहा है, बोल रहा है कि आप जो इतनी लंबाई कर रहे हो, आपको लंबाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप मेरा दिया हुआ मेथड का यूज कर लो, आपको लूप होकर मिल जाएगा आपका डेटा। बात समझ आ गई? हम्म। तो इसका वो कौन सा मेथड है जो लूप करके देता है, इसका जो अभी हम मेथड पढ़ने वाले हैं वो है फॉर ईच। क्या नाम है उसका? फॉर ईच। फॉर ईच। अब ये करेगा क्या, देखो, एरे डॉट फॉर ईच, ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। ठीक है, लेगा, कॉल बैक। ये अपने अंदर एक कॉल बैक लेगा। अच्छा, कॉल बैक का मतलब ये है कि एक फॉर ईच एक खुद एक फंक्शन है, ठीक है, वो एक फंक्शन हो गया, उसके अंदर एक और फंक्शन, यानी कि अगेन कॉल कर रहे हैं, इसलिए उसको बोल रहे हैं कॉल बैक, वापसी से कॉल कर रहे हैं हम फिर से एक और फंक्शन, तो इसलिए इसको कॉल बैक बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब फॉर ईच एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने एक और फंक्शन लिया, इस वजह से हम इसको कॉल बैक बोल रहे हैं। और अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना, यहाँ पर हमारे पास इस फंक्शन के अंदर आप हमने सीखा था पैरामीटर देना, याद है? आर्गुमेंट पैरामीटर सीखे थे हम लोगों जी। ने। तो यहाँ पर हम जो है 3 पैरामीटर अपने पास रिसीव करेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा जब हमने फंक्शन पढ़े थे, वहाँ से आर्गुमेंट दे रहे थे, जितने आर्गुमेंट देते थे उतने पैरामीटर रिसीव होते थे, याद है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर अब कोई फंक्शन हमने खुद से, जैसे कि अलग से हम इस तरह से बना लेते हैं ना, फंक्शन करके हेलो करके बना दिया, फिर हमने आर्गुमेंट दिया, जितने उतने पैरामीटर रिसीव कर लिए। अब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर मुझे बिल्ट इन जो है बाय डिफॉल्ट ही फॉर ईच की तरफ से 3 पैरामीटर मिलेंगे, हमारा काम है उसको सिर्फ रिसीव करना। मतलब कोई आर्गुमेंट पास हम खुद से नहीं कर रहे हैं, बस बाय डिफॉल्ट फॉर ईच की तरफ से जो है हमें बिहाइंड द सीन 3 आर्गुमेंट पास कर दिए गए हैं, हमारा काम है सिर्फ उसको रिसीव करना। तो पहले वाले आर्गुमेंट को हम रिसीव कर, अब आपको पता है आप किसी भी नाम से रिसीव कर सकते हो, ए कर लो, बी कर लो, सी कर लो, मैंने बताया था ना, कुछ भी नाम दे दो, आपकी मर्जी है ये तो। मैंने यहाँ पे पहले वाले को रिसीव करा वैल्यू के नाम से, दूसरे को रिसीव करा इंडेक्स के नाम से, तीसरे को रिसीव करा एरे के नाम से। अब सही है। ये तो पैरामीटर है, मेरे को, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी नाम से रिसीव कर लो, मैंने इस नाम से रिसीव कर लिया।
और अब मैं जो है चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर आखिर इन पैरामीटर्स में आ क्या रहा है, इस पहले वाले पैरामीटर वैल्यू के अंदर आखिरकार आ क्या रहा है। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ, तो मैंने इसको क्या करा, लॉक कराया, और लॉक करा के मैंने बोला भाई वैल्यू में दिखा दो आ क्या रहा है। तो आप ये देख रहे हो, 126। तो ये सारा का सारा डेटा उसने मुझे क्या करा, लूप करके दे दिया। जैसे फोर का लूप काम कर रहा था, एज इट इज यहाँ पे फोर ईच का लूप भी काम कर रहा है। बात समझ आ गई? जी तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये काम हो रहा है। एक मिनट इसको लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो सारा डेटा इसने मुझे लूप कर कर दे दिया। अच्छा, अगर हमने फंक्शन में एक चीज देखी थी, रिटर्न करना, याद है? जी तो रिटर्न हम क्यों करवा रहे थे? अगर हम चाह रहे थे कि हमारे पैरामीटर जो है, यानी कि जो हम अंदर कंसोल करा रहे हैं, इस कंसोल को अगर हम बाहर कंसोल कराना चाह रहे हैं, तो बाहर तो वैल्यू नहीं आ रही, बाहर क्या मिल रहा है, वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। बार पैरामीटर देना पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा था कल, हमने पहले ये पढ़ा था कि रिटर्न लगा देंगे, रिटर्न लगा के किसको कंसोल मतलब किसको रिटर्न करेंगे, वैल्यू को, क्योंकि मैं वैल्यू को बाहर देखना चाह रहा हूँ, ऐसे ही है ना। हम्म, तो अब रिटर्न कराने का एक तरीका था, उसमें हमने क्या करा था कि बाहर जाके रिटर्न बोला था, अगर आप एक वेरिएबल बनाओ, याद है, मैं जी अपना सारा डेटा उस वेरिएबल को दे दूंगा, और उस वेरिएबल की वैल्यू क्या रखोगे, जो भी आपके फंक्शन का नाम होगा। ये बात याद है हम्म, ना आपको? जी तो वेरिएबल के अंदर हमने डाला था वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने मान लो एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना तो लिया, ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई फंक्शन तो हमारे पास है नहीं जो हम यहाँ पे उसको कॉल हाँ, करेंगे, ऐसे ही है ना। जी अब यहाँ पर फंक्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस इस पूरे जो एरे हमने बनाया हुआ है ना, ये पूरा जो एरे बनाया हुआ है, ठीक है। जी तो अब फंक्शन नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, इसी को एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। मान लो ये मेरा फंक्शन वाला काम करेगा, एफ फन वाला, ये समझ लो, ये है जो मेरा मतलब हम लोगों ने, देखो मेरा वापसी से आपको फंक्शन रिपीट कराता हूँ थोड़ा सा ना। अगर आप इधर नोट करो, हम लोगों ने एरो फंक्शन बनाना सीखा था, ठीक है, ये हमने जी एरो जी एरो फंक्शन ऐसे बनाते थे ना। जी लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि भाई फंक्शन का कोई नाम तो है नहीं, तो हम लोगों ने क्या हाँ, करा था, हमने फंक्शन का नाम वेरिएबल बना दिया था, वेरिएबल में डिक्लेयर करा था। ऐसा ही है ना। तो जी वेरी यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, यहाँ भी वही चीज हो रही है, कोई फंक्शन तो है नहीं, ठीक है। तो हमने क्या करा, उसको उठा के हमने पूरा वेरिएबल में डाल दिया। हमने बोला भाई अब ये फंक्शन तो है नहीं, ये पूरा वेरिएबल ही है, बस जो भी है। बात सही समझ है। आई? अब जी यहाँ पर हमने बोला कि भाई जो फंक्शन है ना, फन, यहाँ पर इधर लाके इसको रख दिया, लेकिन इसके आगे मैं राउंड ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई फंक्शन नहीं है। फन ये फन तो क्या वेरिएबल है, है। ये तो वेरिएबल है ये। तो ये हमने क्यों करा, ये इसलिए करा ताकि जो रिटर्न वाली वैल्यू हमें अपना आंसर दे सके, जो भी रिजल्ट में आ रहा होगा। लेकिन जी जब मैं इसको उठा के रिजल्ट को कंसोल कराऊंगा तो मेरा भाई अनडिफाइन आएगा, आ गया। जी अच्छा, अब ये अनडिफाइंड क्यों आया, देखो अनडिफाइंड जो है आएगा, ठीक है, अनडिफाइंड जो है आएगा, और ज़रूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फोर ईच के अंदर यही एक प्रॉब्लम है कि फोर ईच जो है, इसको नोट कर लो अगर पेन कॉपी वगैरह कुछ भी है, और ये इंटरव्यू का सवाल भी है, फोर ईच जो है अपना डेटा रिटर्न नहीं करता, याद रख लो इस बात। डेटा रिटर्न नहीं करता। बिल्कुल, सही है। फोर ईच जो है कभी भी अपना डेटा रिटर्न नहीं करेगा। फोर ईच बोलेगा अगर भाई आपको मेरा डेटा चाहिए, अगर आपको मेरे से काम कुछ करवाना है, तो आप क्या करो, बोला है आप कंसोल अंदर आके कर लो, लेकिन मैं अपने आप को रिटर्न कभी भी नहीं करूंगा। बात समझ गए? बोला है अगर आपको सही मेरी वैल्यू यूज करनी है तो बोला आप वैल्यू अंदर यूज कर लो, मैं रिटर्न करके सारा डेटा दे दूंगा आपको, जिसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं रिटर्न नहीं करूंगा अपने आप को कभी भी। समझ सही। गए? अच्छा, हमने वैल्यू में देखा, वैल्यू में क्या आया, जो भी एरे के अंदर वैल्यू डेटा था वो सारा डेटा प्रिंट होकर आ गया। अब हम इंडेक्स में देखते हैं, इंडेक्स में क्या आ रहा इंडेक्स नंबर दे देगा। है। बिल्कुल, यहाँ पर सारा इंडेक्स नंबर निकाल कर दे दिया, 0 1 2 3 4। और अगर एरे में चेक करें तो एरे के अंदर क्या एरे आएगा, लेंथ। नहीं एरे की लेंथ नहीं देगा, इसमें अच्छा जितना भी डेटा पूरा। रखा हुआ है ना, हर एक डेटा के लिए पूरा का पूरा एरे रिटर्न करेगा हर बारी। सही है। मतलब जितना भी डेटा रखा हुआ है, यानी कि 126 रखा हुआ है, इसके लिए बार बार एक पूरा एरे देगा, 6 के लिए पूरा एरे देगा, 46 के लिए पूरा एरे देगा, बार बार। लेकिन ये यूज बहुत कम केसेस में होता, बल्कि पूरी जिंदगी में मैंने करा ही नहीं अभी तक। तो फिर मैंने जब भी यूज करा हमेशा इन दो का करा, और ये बहुत ज्यादा यूज होंगे ये दोनों। समझ गया बात को? हम्म,
तो ये मैंने रिएक्ट में बहुत ज्यादा यूज होते हुए देखा है। बिल्कुल बिल्कुल फोर ईच जो है बहुत ज़्यादा यूज होगा, लेकिन आज के टाइम पर फोर ईच यूज होना कम हो गया। मैप चल रहा है। अब मैप चल रहा है। ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा मैप। मैप और फोर ईच में एक फर्क है बस। ठीक है, मतलब दो फर्क है। इसमें दो फर्क नोट कर लेना, क्या क्या फर्क है मैं बता देता हूँ। अच्छा, अब ये वाला जो काम मैंने करा है ना, अब जितने भी हम फंक्शन पढ़ेंगे अभी, अभी जितने भी हम फंक्शन अब पढ़ने वाले हैं, तो वो सारे बिल्कुल काम एज इट इज ही करेंगे। मतलब अंदर वही कोई भी फंक्शन आएगा, ठीक है, अंदर वही पैरामीटर आ रहे होंगे, अंदर वही चीज हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ मेथड चेंज करना है। फॉर ईच की जगह पर मैं क्या लगा दूंगा, मैप। मैप। तो जब मैंने मैप लगाया तो काम में कुछ चेंजेस नजर आ रही है आपको? कुछ भी नजर नहीं नहीं। आएगा, क्योंकि बिल्कुल वैसा का वैसे काम है। क्योंकि मैप और फॉर ईच का काम बिल्कुल सेम ही है। वो क्या करता है, अपना डेटा लूप कर कर देता है। एरे में जितना भी डेटा रखा हुआ होगा वो सबको क्या करके देगा, लूप कर कर देगा। ठीक है। और अगर मैं इंडेक्स चेक करूं तो इंडेक्स में भी वही चीज ला रहा होगा, ये कुछ भी जरा सा फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें एक फर्क है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर मैं यहाँ पर इसको रिटर्न करता हूँ तो ये रिटर्न करके देगा अपना डेटा। मैंने वैल्यू लिया, ठीक है, फंक्शन का कोई नाम है नहीं, तो मैं फंक्शन का नाम यहाँ पे बना लूंगा। मैंने फन नाम करके एक फंक्शन ले लिया, मतलब एक वेरिएबल बना लिया, लेट रिजल्ट फन, और यहाँ पर आकर कंसोल डॉट, डॉट लॉग और कंसोल रिजल्ट। डॉट लॉग के अंदर रिजल्ट। तो आप ये देख रहे हो उसने क्या करा, डेटा मुझे रिटर्न कर कर दे दिया। अब इसमें एक चीज तो ये है, मैप में फोर ईच में एक फर्क है जो नोट करना चाह रहे हो तो भले कर लो। फोर ईच अपना डेटा रिटर्न नहीं करता, मैप अपना डेटा रिटर्न करता है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, सही है। मैप अपना डेटा जो रिटर्न कर कर देता है वो एक न्यू एरे में देता है। मैप न्यू एरर है। बिल्कुल, जो मैप है अपना डेटा जो रिटर्न कर कर देता तो है, लेकिन वो एक न्यू एरे बनाकर देता है। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये न्यू एरे तो नहीं लग रहा, बल्कि तो ये वाला ऐसा लग रहा है, ये वाला एरे उसने उठा के दे दिया, तो मैं आपको इस चीज को प्रूफ करके दिखाता हूँ कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर वाला एरे है, तो मैं आपको ये प्रूफ करता हूँ कि ये ऊपर वाला एरे नहीं है। अब देखो कैसे प्रूफ करूंगा मैं इसको। मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा, रिजल्ट के अंदर जाऊंगा, ठीक है, रिजल्ट में गया, रिजल्ट आपको पता है जबकि वो क्या है, एक एरे एरे आ रहा है, और मैं उसको बोल रहा हूँ कि वो एक नया एरे है। मैं ही बोल रहा हूँ ना इसको कि वो एक नया एरे रिटर्न करके दे रहा है। जी। तो मैंने बोला रिटर्न रिजल्ट डॉट पुश, ठीक है, 80। ठीक है। तो आप ये देखो मैंने रिजल्ट को कंसोल कराया हुआ है, तो उसने अपने अंदर 80 को ऐड करके दे दिया लास्ट के अंदर। ऐसा ही है। जी। जी। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले एरे को कंसोल कराता हूँ तो क्या उसमें 80 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। उसमें क्यों आएगा भाई, वो तो पुराना वाला एरे है ना। हाँ, न्यू वाले पुश के बाद हो गया। बिल्कुल, अब ये देख रहे हो। तो जब मैंने ऊपर वाले एरिया को कंसोल कराया तो उस वाले में 80 नहीं आ रहा। अब यहाँ से उससे ये पता चल रहा है कि जो रिजल्ट वाला है वो एक अलग ही एरे है। उसके अंदर जब मैंने पुश करा तो सिर्फ उसी में ही पुश हुआ, उस वाले का इस वाले के साथ कोई लेन देन नहीं है। ठीक है। बात समझ आई? ये सिर्फ मैंने इसलिए पुश करके दिखाया है, मैं सिर्फ ये चीज प्रूव कर रहा हूँ कि ये एक न्यू एरे रिटर्न करके दे रहा है। रिटर्न तो कर रहा है लेकिन एक न्यू एरे रिटर्न करके दे रहा है वो। ठीक है। तो ये होता है मैप और फॉर ईच में फर्क है ये। क्लियर है? जी सर। ठीक है, आगे देखते हैं। हम देखते हैं कौन सा मेथड, एवरी, वो देखते हैं हम एवरी। ठीक है, एवरी। अब जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा एवरी। मैंने यहाँ पे लगाया लेट फन इक्वल टू एरे डॉट अरे, एवरी। और एवरी भी अपने अंदर मैंने बताया था कॉल बैक फंक्शन लेगा, क्योंकि जितने मेथड हैं हम सारे अपने अंदर एक फंक्शन ले रहे होंगे कॉल बैक। और उसके अंदर पैरामीटर वैल्यू के नाम से लिया। मैंने बोला रिटर्न कर दो, ये बोला क्या रिटर्न कर दो? मैंने ओके बोला ओके। वो वैल्यू रिटर्न करो। अब देखो यहाँ पे लॉजिक लगानी पड़ेगी। मैंने बोला जो वैल्यूज आ रही है, आपको पता वैल्यूज में क्या आ रहा होगा, 126 6 आ रहा होगा, 46 आ रहा होगा, समथिंग बहुत सारा डेटा आ रहा होगा, ऐसे ही होगा ना। जी। तो मैंने बोला जो वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यू रिटर्न करो जो कि बड़ी हो 500 से। मैंने क्या बोला, वो वैल्यू रिटर्न करो जो कि बड़ी हो
500, 200। इसको 250 से जो बड़ी हो वो वाली सारी वैल्यू रिटर्न कर दो। अच्छा, अब ये अपना जवाब जो है ना हमें ट्रू और फॉल्स में देगा। किसमें देगा? बूलियन वैल्यू में, ट्रू बूलियन फॉल्स। वैल्यू के अंदर देगा। और मैंने इधर आके बोला रिजल्ट, और रिजल्ट की वैल्यू क्या रखूंगा 1, और यहाँ पर आके 1 कंसोल डॉट डॉट लॉग, 1, और इधर आके रिजल्ट। तो अभी इसने फॉल्स दिखा रहा है। अब आप मुझे बताओ कि फॉल्स क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 250 से बड़ा डेटा है ही नहीं अंदर। 250 से बड़ा डेटा है तो सही है ना? अरे हाँ हाँ, 479 है। लेकिन फॉल्स क्यों दे रहा है? रीजन पता कुछ? देखो, नहीं। एवरी मेथड का काम ये है, ये एक लॉजिक लेगा। मतलब मैंने बोला मेरे डेटा में चेक करो, इस पूरे डेटा के अंदर चेक करो कि क्या टू एवरी, एवरी मतलब हर एक डेटा, क्या 250 से बड़ा है या नहीं। बात समझ, तो एवरी का मतलब है, एवरी मतलब हर एक डेटा की बात हो रही है, यानी कि 126 की बात हो रही है, 46 की बात हो रही है, 49 की बात हो रही है, मतलब हर एक डेटा, जितने मैंने बोला जो भी वैल्यूज आ रही हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या बड़ी हैं 250 से। तो उसने नहीं, क्या रिजल्ट दिया? बोला फॉल्स। बोला नहीं, बोला हर वैल्यू बड़ी नहीं है, मतलब कुछ वैल्यू बड़ी है लेकिन कुछ जो है तकरीबन छोटी भी है, मतलब कुछ बड़ी भी है। तो उसने बोला नहीं, बोला हर सारी नहीं है वैल्यू। हमारा। बिल्कुल, एवरी का मतलब यही है बस। तो वो आपको सिर्फ ये चेक करके बता रहा है कि क्या आपका डेटा 250 से बड़ा है या नहीं, और अगर है तो बोलेगा ट्रू, अदरवाइज वो बोलेगा फॉल्स। मान लो मैंने इधर आके कर दिया इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको 5 कर दिया, तो अब देखो क्या बोल रहा है? ट्रू। क्योंकि अब यहाँ पर जितना भी डेटा है सारा 5 से बड़ा है, हर एक डेटा 5 से ठीक बड़ा है यहाँ पर। समझ आ गई बात? ठीक। अच्छा, अब इसी का एक और भाई है, इस एवरी का एक और भाई है, ठीक है। इस एवरी का एक और भाई कौन सा है? सम। इस एवरी का एक और भाई है, उसका नाम है सम। अब मैं सम दिखाता हूँ सम क्या करेगा। ठीक है, यहाँ पर एवरी की जगह मैंने क्या लगा रहा हूँ? सम। हम सम क्या करेगा? सम का काम एवरी के उलट होगा। मतलब एवरी बोल रहा है हर एक डेटा, यानी कि हर एक डेटा बड़ा होना चाहिए 50 से, तभी मैं ट्रू दूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स दूंगा अगर एक भी डेटा छोटा हुआ। लेकिन सम का उर्दू में मीनिंग देखें तो सम मतलब कुछ भी, मतलब कुछ कुछ डेटा, भी, किसी मतलब में से भी आ जाए। बिल्कुल, मतलब कोई भी छोटा मोटा डेटा भी अगर एवरी की जगह पर मैं सम लगा देता हूँ तो यहाँ पर वो ट्रू दे रहा है। अच्छा, अब वो ट्रू इसलिए दे रहा है, वो बोल रहा है भाई 126 50 से बड़ा है या नहीं है? बोला नहीं, बड़ा तो नहीं है। 6 डेटा 50 से बड़ा, मतलब अच्छा यहाँ पे वन शुरू में मिल ट्वेंटी गया ना उसको। सेवन हाँ बिल्कुल बड़ा मिल गया उसको। तो उसने बोला हाँ ठीक है, बोला बड़ा डेटा भी है इसमें, कुछ छोटा भी है। बोला ठीक है, बस बड़ा सम डेटा होना चाहिए, मतलब कुछ डेटा 50 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं ट्रू दे दूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स दूंगा। हम्म, बात समझ आ गई? ठीक। कंफ्यूजन है तो पूछो। नहीं नहीं, ये तो इसी के नाम के हिसाब से ही इंट्रोड्यूस हुए हैं सारी बिल्कुल चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेथड इसलिए बहुत ज़्यादा आसान है। अब हम देखते हैं, इसी को उठाते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। सॉर्टिंग करना, सॉर्ट करना मैंने कल बताया था ना, मैंने बोला था कि सॉर्टिंग करना आज दिखाऊंगा किस तरह से काम करेगा वो। सॉर्ट करना देखते हैं। कल जो हमने सॉर्ट करना देखा था उसमें बेसिकली क्या हो रहा था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा उस वाले कल वाले को रिपीट कराता हूँ। लेट रिजल्ट, और रिजल्ट में किसका कर रहा हूँ? एरे डॉट, ठीक है, एरे डॉट सॉर्ट, और इधर आके मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, इधर आके रिजल्ट। तो सॉर्टिंग उसने करके दे तो दी है, लेकिन वो सबसे, लेकिन पहले नंबर वाले लेटर की बात कर रहा है वो 1, फिर 4, फिर जी जी 4, जी। फिर 4, फिर 6 आ रहा है। वो पूरे डेटा की बात नहीं कर रहा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ पहले वाले लेटर की बात कर रहा है वो। समझ आई बात? जी। लेकिन यहाँ पर सॉर्ट वाले को, सॉर्ट वाले मेथड को अब हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से भी देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर आकर इस सब को जो है क्या करूँगा, सॉर्ट करूँगा, इसको सॉर्ट करूँगा, और यहाँ पर सम की जगह पर आकर इसको, इसको भी सॉर्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर अब मैं दो पैरामीटर लूंगा, ठीक है। मैं, आप पहले मैं वैल्यू ले रहा था, अब आप यहाँ पे कुछ भी दे दो। मैंने यहाँ पर एक ए दे दिया और एक यहाँ पे बी दे दिया, ठीक है। मैंने दो पैरामीटर लिए, एक ए लिया और एक मैंने बी लिया। और अब ये वाली लॉजिक नहीं लगाऊंगा, बल्कि अब मैं लगाऊंगा सिर्फ ए माइनस बी। मैंने क्या लगाया? सिर्फ
ए माइनस बी। ए माइनस बी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो गया, मतलब लो टू हाई हो गया। हाँ। अब लेकिन ये वाली लॉजिक आपको बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करनी है कि ये ए माइनस बी आखिर कर क्या रहा है। मतलब अक्सर लोग इसी में पता चला फंसे हुए होंगे कि ये इसने ऐसा करा क्या। जैसे कि वहाँ पे लॉजिक तो अगर नीचे देखें कुछ मेथड ऐसे जो समझ आ रहा है कि जो भी वैल्यू अगर 50 से बड़ी हो तो ट्रू देना, अगर सारी डेटा बड़ा हो हम्म। 50 से तो ट्रू देना। ये वाली लॉजिक आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। बस बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट वालों ने इस सॉर्ट मेथड के पीछे एल्गोरिथम लगा हुआ है बबल सॉर्टिंग का ना, वो आपको समझ नहीं आएगा, वो डीएसए का कॉन्सेप्ट है। तो इसको समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये ए माइनस बी कर क्या रहा है। बस आपको काम से काम करना है। बस आप देखो कि आपको दो पैरामीटर लेना है, ए बी के नाम से या मतलब कोई भी ले लो, बी सी के नाम से, जो दिल करे नाम ले लो, बस ए माइनस बी कर दो बस। डिसेंडिंग असेंडिंग में दे देगा ये। बिल्कुल ये असेंडिंग में दे देगा। अगर आप चाह रहे हो डिसेंडिंग करना, ठीक है, अगर आप डिसेंडिंग करना चाह रहे हो तो आप बी माइनस ए करोगे। फिर आप, मैंने बोला बी माइनस ए, तो अब आप देख रहे हो उसने डिसेंडिंग में आ डिसेंडिंग गया। ऑर्डर में दे दिया। सही है। तो ये होता है असेंडिंग डिसेंडिंग। इस तरह से आप कर सकते हो, और यहाँ तक कि आप इसमें नाम के अंदर भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो इधर आया और इधर आके हम नाम ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख लिया ज़ीशान ले लिया, ठीक है, इमरान ले लिया, और यहाँ पर फरहान ले लिया, इधर आकर अली ले लिया। तो आप यहाँ पर अभी डेटा को देख रहे हो किस तरह से आ रहा है, डिसेंडिंग में आ रहा है। डिसेंडिंग से आ रहा है, जेड से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर मैं इसको असेंडिंग में करता हूँ ए अली माइनस से बी, स्टार्ट होगा। और यहाँ पर एक मिनट, ये इसके अंदर हम ये वाले कॉल बैक फंक्शन ही लेते हैं। अब देख रहे हो जी। ये अली, फरहान, फिर ये इस तरह से इमरान, निशान, ये ऑटोमेटिकली असेंडिंग में उसको कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये नाम के साथ भी काम करेगा, ये नंबर के साथ भी काम करेगा, और कॉल बैक फंक्शन के साथ भी काम करेगा। तो इसको यूज़ करने के बस कुछ तरीके हैं, तो आप इसमें से कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हो। रिटर्न, सर वैसे डीएसए क्या चल रहा है आजकल, ये बड़ा मैं नाम सुन रहा हूँ इसका। भाई डीएसए जो है ये समझ लो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर किसी बड़ी इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हो तो। हाँ। बस ये समझ लो डीएसए जो है आपकी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट जो है ना अच्छी तरीके से क्लियर कर देगा। मत जैसे कि अभी शॉर्ट चल रहा है, ठीक है, अब हम्म। शॉर्ट के पीछे आपको नहीं पता क्या चल रहा है, सही है, जी। आपको तो बना बनाया हलवा मिल गया, आपको सिर्फ खाने से मतलब है। आप ये नहीं देखोगे इसमें क्या क्या डाला है, कितनी शक्कर, कितना घी, आप तो बोलोगे खाना है बस मुझे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे पूरा हलवा बनाना ही सीखना है कि कितनी सूजी डलेगी, कितना घी डलेगा, कितना क्या डलेगा, पूरा शॉर्ट मेथड ही बनाना सीखना चाह रहे हो, तो फिर आपको डीएसए सीखना पड़ेगा। अच्छा, आप अभी डीएसए कर रहे हैं वैसे। नहीं नहीं, मैं तो डीएसए ही पढ़ा दूंगा, करके करे हुए टाइम हो गया मेरे को तो। नहीं, वो अब मैं उसके ट्यूटोरियल देखना शुरू हुआ हूँ, मतलब वो लोगों ने डाली हुई है सीरीज पूरी पूरी डीएसए डीएसए, मैंने कहा मैं ओ पूछूंगा। भाई, अभी डीएसए आपने देखना ही नहीं है। हाँ। डीएसए आपने अभी देखना ही नहीं है। आपका जो है ना माइंड जो है ना अलग अलग तरफ चल जाएगा। पहले जो है इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एक जगह पे फोकस रखो, दो तीन जगह पे फोकस करोगे नहीं ना नहीं, तो मैं इसके आपको वैसे बता रहा हूँ कि लोगों ने सीरीज डाली हुई है, मैं देख नहीं रहा, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो है क्या। हाँ, भले उसको सीरीज़ तो है, बाकी में आपको नेट से हज़ारों मिल जाएगी। अब डीएसए भी अलग-अलग होता है, जावा में भी होता है, पाइथन में भी होता है, जावास्क्रिप्ट में भी होता है, टाइपस्क्रिप्ट में भी होता है, पाइथन में भी होता है। डीएसए अलग-अलग प्रोग्रामिंग में होता है। डीएसए ज़रूरी है, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आपसे जो सवाल जवाब करे जाएँगे, वो करे ही डीएसए के जाएँगे, अदरवाइज़ दूसरे काम होंगे नहीं आपसे। सही सही। तो ये डीएसए का थोड़ा-सा ओवरव्यू है कि आपको बिल्कुल जो है ना हर एक चीज़ के बारे में। डीएसए का वैसे जो मतलब है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, आपको अपने डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करना आ जाएगा कि अपने डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर आप रखोगे, इस तरह से काम करना होता है उसमें। ये भी मतलब तब है जब आपकी मतलब जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट बिल्कुल, वगैरह बहुत अच्छी हो। कोई भी, हाँ, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी हो तो उस पे फिर आप डीएसए कर सकते हो। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे थोड़े से ना। अच्छा, जी। हमने सॉर्ट करना देखा। सॉर्ट के अलावा अगर मैं चाह रहा हूँ इन सब का सम निकालना, मैं अगर सर चाह स्क्रीन रहा चली गई है। हूँ। जी, स्क्रीन चली गई है सर। स्क्रीन चले गई है। मेरे पास से तो यार यहाँ से तो जा रही है, आपके पास अभी आ रही है नज़र। नहीं सर, गायब ही दे रही है। चलो मैं वापसी देखता हूँ। अब आ रहा है स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन। अभी देखो। नहीं सर, अभी भी गायब हुई हुई है।
फिर आप एक काम करो, मीटिंग वापसी कैंसिल करके अगेन ज्वाइन करो। मैं आ रहा हूँ। अच्छा, अब जो है हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इतना सारा जो नंबर आ रहे हैं एरे में, जितने भी यहाँ पर वैल्यूज रखी हुई हैं, इन सबका सम निकालना है। सम समझ रहे हो ना? जी जी, 126 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना, डिवाइड। बिल्कुल सबका जो है सम निकालना है। तो पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि हमें सारों का सम निकालने के लिए खुद से फोर के लूप से लॉजिक लगानी पड़ती थी। ये मतलब और कि उसकी लेंथ लेंथ भी लगानी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर हमें इन सबका सम निकालना है, काउंट इक्वल टू 0, ठीक हम्म। है, हमें इतना लंबा काम करना पड़ता था। लेट आई इक्वल टू लेट आई हाँ, इक्वल टू 0, और आई अगर छोटा हो किससे, एरे डॉट लेंथ से, आई के अंदर प्लस 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 कर दो, और काउंट उसके अंदर प्लस इक्वल टू काउंट एरे उसके अंदर आई, और फिर कंसोल डॉट लॉग काउंट। कि ये कहाँ से आ गया आई, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग काउंट। काउंट तो आप ये देख रहे हो सबका सम निकाल के उसने मुझे दे दिया। किया। तो आप ये देख रहे हो कितनी लंबी लॉजिक लगाई है मैंने यहाँ पर। हम्म। तो अब एरे ने अपना खुद का एक मेथड इंट्रोड्यूस कराया। वो बोल रहा है आप मेरा मेथड यूज करो, और हम एक काम करते हैं यार, एक दूसरा ऑनलाइन कंपाइलर का यूज कर लेते हैं, जेएस ऑनलाइन कंपाइलर, और इस वाले को ट्राई करते हैं। सही है, इधर आया, एरे लिया, लेट एरे, और एरे के अंदर हमने कुछ भी रैंडमली एक डेटा रखा, और इन सबका सम निकालने के लिए एरे ने अपना खुद का मेथड इंट्रोड्यूस कराया। और ये एडवांस जावास्क्रिप्ट में कराया था, ये मेथड पहले नहीं था। एरे डॉट, और इस मेथड का नाम है रेड्यूस। क्या नाम है? यूज। रेड्यूस। और रेड्यूस अपने अंदर एक वही कॉल में फंक्शन लेगा, वही दो पैरामीटर लेगा। ए ले लो, दूसरे का नाम बी रख लो। टी ठीक है, रिटर्न ये बोला रिटर्न कर दो, ये बोला क्या रिटर्न, ये बोला ए ए प्लस बी। प्लस बी। ठीक है, नीचे हम यहाँ पर आएंगे, नीचे लेट वेरिएबल में दे दिया। रिजल्ट, और फन कर लेते हैं, और इसका ऊपर नाम ऊपर उसका कॉल दे आउट देते कराना हैं। पड़ेगा। बिल्कुल, लेट फन वन। इक्वल टू, और इधर आके लॉग करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। चल। ठीक है, रन करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो सबका सम निकाल के उसने मुझे दे दिया। तो अब ये काम आपको बिल्कुल करना, फोर का लूप लगाना पड़ा, कोई लॉजिक लगानी नहीं पड़ी, आसानी से काम होकर आपको मिल गया। समझ आ सही गया? है। जी सर। ये होता है रिड्यूस मेथड। सही है। अब आगे चलते हैं, और अब कुछ और मेथड देखते हैं। इधर आया, इधर आके इसको पेस्ट करते हैं, और अब जो है हम मेथड जो देखने जा रहे हैं वो होगा फाइंड। कौन सा? फाइन। फाइंड। फाइंड क्या करेगा, फाइंड नाम से ही जाहिर है वो आपको डेटा को फाइंड कर कर देगा। ठीक है, भाई मैंने बोला यहाँ पर जो पैरामीटर आ रहा है, इसके अंदर जो है आपको वैल्यूज मिल रही होंगी। मैंने ये बताया था ना, आपको वैल्यू मिल रही ठीक होती है। है, इंडेक्स नंबर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने बोला भाई जो वैल्यू आ रही है ना, जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, वो जी। वैल्यू निकाल के दो। वो वैल्यू निकालो जो कि बड़ी हो 500 से। मैंने बोला वो वैल्यू निकालो जो कि बड़ी हो 500 से। तो अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ तो ये मुझे जो है, 54 4 9 और 4। अच्छा अब ये वाला निकाल के नहीं देगा। अगर मैं रन करता हूँ तो ये मुझे सबसे पहला वाला निकाल कर देगा। बस एक ही निकाल के देगा, जो भी सबसे नंबर वन के ऊपर पहले नंबर पे जो भी मिला उसको। अच्छा, ब्रेक कर देता है ये उसके बाद फिर। बिल्कुल, ये जब जो भी इसको सबसे नंबर वन पे पहला वाला मिलेगा, ये सिर्फ वही निकाल कर देगा।
बकाया आगे जाने की कोशिश ही नहीं करेगा, जैसे कि इफ की कंडीशन होती है, कंडीशन ट्रू होने पे वहीं पर रुक जाती है, आगे जाने की जी जी कोशिश नहीं जी। करती है। अच्छा, इसी का एक भाई है फिल्टर, जो कि ये हमारे पास ES6 के अंदर आया है 2015 में। ये पहले नहीं था, ये अभी इंट्रोड्यूस कराया है 2015-16 के अंदर ये आया है ये वाला मेथड। और रिएक्ट जेएस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है मेथड है ये। तो सही। मैंने इसमें भी फाइंड का ही भाई है, ये भी फिल्टर करके लाके देगा, ये वो वैल्यू निकाल के लाएगा जो कि बड़ी हो 500 से, लेकिन ये वो सारा डेटा निकाल के ला देगा जो कि सारा ही बड़ा होगा 500 से। जैसे कि वहां पर वो एक ला रहा था, ये जितनी भी वो फोर्टी सारी सिक्स है। नाइन सिक्सटी फोर अब जैसे कि मैंने बोला वो डेटा लाओ जो 50 से बड़ा हो, तो ये सारा ही डेटा निकाल के ले आएगा। हाँ। ये फर्क है फाइंड और फिल्टर में। इसमें कोई सवाल है? लेकिन सर ये जो है ये हम कैसे यूज करेंगे, मतलब आगे जाके कैसे यूज करेंगे हम लोग? या आगे जाके जब कोई वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो मैं आपको तो फोर ईच और मैप तो पता नहीं कितनी बार यूज़ करके दिखा दूंगा। रिएक्ट जेएस के अंदर मैं फिल्टर यूज़ करके दिखाऊंगा आपको, फाइंड वाला रियल में यूज़ होगा, रेड्यूस कम यूज़ होता है, sorting वाला यूज़ करके दिखाऊंगा मैं आपको रिएक्ट जेएस के अंदर। लेकिन मैथ भी बहुत यूज होता है। बहुत बार यूज़ होगा ये, और इसको अभी तो बस ये समझ लो कि इनकी ये काम है, आगे चल के प्रैक्टिकली इसको देखेंगे किस तरह से सारे मेथड यूज़ होते हैं। ठीक है सर। अच्छा, इसमें कोई सवाल है? नहीं सर। ठीक है, आगे पढ़ें। ये मेथड मेथड तो इसके खत्म हो गए सारे, बस यही थे। आ दें अगर आप लेट नहीं हो रहे, क्योंकि मुझे याद आया आपकी तरावी का टाइम मिस ना हो जाए। चलो सही अगर है फिर। आपके लिए कोई परेशानी ना हो तो आप देख लें, वरना मसला नहीं है। नहीं नहीं, आपके समझ के ऊपर है भाई, ये तो मैं तो पढ़ाते जाऊंगा, मेरा क्या जाएगा। मेरे ठीक पास है, तो मसला नहीं है, मेरे पास तो आपकी सीरीज भी पड़ी हुई है। तो टास्क करके दिखा नहीं रहे हो, सीरीज का क्या करोगे? पर मसला सारा यही है ना कि वो मैंने अभी आपको बताया ना। चलो, तो कल मिल जाएगा टास्क? सर कल नहीं, आपको ये मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो अब